हेलो दोस्तों, लॉजिकल इन्वेस्टर चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो पे हम बात करेंगे, अगर किसी नए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे बहुत ही कम रिस्क के साथ अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कैसे अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क यही होता है, अगर आज हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है और उस शेयर का प्राइस नीचे चला गया और कभी रिकवरी नहीं हुआ तो हमको लॉस उठाना पड़ता है। और नए इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन से शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान एक तरीका है कि आपको इंडिया का जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। आप जितनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आपको लॉस होने का चांसेस भी बहुत ही कम होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कौन सी कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियां हैं? तो उसके लिए आपको फॉलो करना है सेंसेक्स और निफ्टी। ये इंडिया का दो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनीज को लिस्ट किया गया है और निफ्टी में 50 सबसे बड़ी कंपनीज को लिस्ट किया गया है। तो सेंसेक्स में कौन सी 30 कंपनीज को लिस्ट किया गया है उसको देखने के लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे बीएसई इंडिया और बीएसई इंडिया के वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ से आपको क्लिक करना है मार्केट्स में, फिर आपको क्लिक करना है इंडाइसेस में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा S&P BSE सेंसेक्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा 30 कंपनीज का लिस्ट आपको दिख जाएगा। यह है इंडिया का 30 सबसे बड़ी कंपनियां। तो देखिए, यहाँ पे है एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजीज, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेम आपको जाना है NSE इंडिया वेबसाइट में। ये मैं NSE का वेबसाइट में आ गया। यहाँ से आपको जाना है मार्केट डाटा, इंडाइसेस और यहाँ पे क्लिक करना है निफ्टी 50। तो यहाँ पे देखिए, आपको 50 सबसे बड़े कंपनीज का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे है NTPC, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, M&M, JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डी, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटो कॉरपोरेशन, टाटा कंज्यूमर्स, रिलायंस, एशियन पेंट्स। तो अभी आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स का पूरा लिस्ट चेक करना है और इसमें से कौन सी कंपनियां कॉमन है, दोनों पे लिस्टेड है, ऐसे कंपनीज को आपको ढूंढना है। जैसे कि BSE में है, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि है एशियन पेंट्स। तो आपको देखना है निफ्टी में भी क्या एशियन पेंट्स है। तो ये देखिए, आपको एशियन पेंट्स निफ्टी में भी मिल जाएगा। ऐसे कंपनियों को ढूंढ के फिर आपको करना है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके ऊपर मेरा एक वीडियो का सीरीज है, आप वो देख सकते हैं कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो ये हो गया पहला तरीका। मान लीजिए आपने कोई कंपनी सिलेक्ट किया है जो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी कभी खराब परफॉर्म नहीं करेगी।
मान लीजिए आपने किसी कंपनी को चूज किया है और कुछ साल बाद वो कंपनी बंद हो गया, तो इस रिस्क से बचने के लिए पूरे के पूरे सेंसेक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा करने का तरीका होता है ETFs में इन्वेस्टमेंट। ETFs मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट का दो एडवांटेजेस है। नंबर 1, आप एक ही साथ पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई कंपनी चूज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड जैसा चार्जेस भी पेमेंट नहीं करना होता है। तो मान लीजिए आपको सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो सेंसेक्स के ETF में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं यहाँ पे काइट पे आ गया और यहाँ पे सर्च कर लेंगे सेंसेक्स 20। सेंसेक्स 20 होता है सेंसेक्स का ETF, जिससे आप सेंसेक्स के अंदर जितनी सारी कंपनियां हैं उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी एक कंपनी को चूज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको सर्च करना है निफ्टी 20। तो ये हो गया निफ्टी का ETF। अभी मान लीजिए कि कोई एक कंपनी जो कि सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर है और कल ये कंपनी बंद हो गई, तो ये सेंसेक्स या फिर निफ्टी से तो निकल जाएगा, कोई दूसरा कंपनी उसकी जगह ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको रीशफल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसमें जो एडिशन और डिलीशन होगा वो ऑटोमेटिकली आपके ETF में भी हो जाएगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कंपनी इंडेक्स से निकल गया, कौन सा कंपनी इंडेक्स में इंक्लूड हो गया। वो सब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होता रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स और निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले कुछ सालों में। तो मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया, निफ्टी 20। तो इसका अगर पिछले 5 साल का हमको देखना है तो यहाँ पे 5 इयर्स पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे देखिए 82% का रिटर्न दिया है। तो चलिए इसका कंपैरिजन कुछ बड़े कंपनीज के साथ करते हैं जो कि निफ्टी में लिस्टेड है। इसका कंपैरिजन हम करते हैं रिलायंस के साथ, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो रिलायंस का अगर 5 साल का अगर चार्ट देखें तो 116% का रिटर्न। फिर जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है TCS के साथ कंपेयर करते हैं, तो TCS में देखिए पिछले 5 साल में 69% का रिटर्न, जो कि इंडेक्स से भी कम है। फिर यहाँ पे सर्च करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका 5 साल का देख लेते हैं। तो इसके 5 साल में देखिए 46% का रिटर्न, ऑलमोस्ट हाफ है निफ्टी 20 से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क हो जाता है बहुत कम। शेयर में इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। कुछ शेयर्स में रिटर्न कम भी है। अगर किसी को डर लगता है डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट करने से, तो उनके लिए ETF एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।